Hello, bachcho. Let's read the question first. The question says, which among the following is not a characteristic feature of viruses? हमें नीचे चार ऑप्शंस दिए गए हैं. पहला ऑप्शन है they can pass through bacterial filters. Second है on getting favorable conditions they can reproduce outside host cells. Option C, they undergo mutations via making changes in their nucleic acids. Option 4, they can be preserved as crystals outside host cells. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम अपना की कॉन्सेप्ट देखें तो की कॉन्सेप्ट में हम वायरसेस के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो हमारा की कॉन्सेप्ट जो है वो वायरस हो सकता है. तो अगर हम जनरल बात स्ट्रक्चर देखें तो जो वायरस है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन एंटिटी है. ये बेसिकली एक हम ये तभी लिविंग होता है. इसकी दो कंडीशंस है. अगर तो ये बॉडी से बाहर है यानी हम इसको कह सकते हैं एनवायरमेंट में है, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर नहीं है और ये एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है, तो ये नॉन लिविंग होगा या फिर हम इसको डेड भी बोल सकते हैं. पर एज सुन एज इसको कोई बॉडी मिल जाए, कोई ऑर्गेनिज्म मिल जाए जिसके अंदर ये एंटर करे, तो वहां पे जाके आ, उस बॉडी की जिसको हम होस्ट बोलेंगे, उस होस्ट की सेलुलर मशीनरी को यूज करके ये अपनी कॉपीज बना लेगा. तो यहाँ पे यानी कि ये एक बॉडी के अंदर यानी एक होस्ट के अंदर जाके ये लिविंग की तरह से बिहेव करेगा. अब यहाँ पे तो ये जो मेन इसका जो अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है वो है अ, सबसे पहले तो हमारे पास एक कैप्सिड होगा, एक हेड है जिसको हम न्यूक्लियोइड भी बोल रहे हैं. और ये जो न्यूक्लियोइड है इसके अंदर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट है. और जो जेनेटिक मटेरियल इसका यहाँ पे प्रेजेंट है वो या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है. तो दोनों नहीं हो सकते, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा. तो दूसरा इसकी जो है एक कैप्सिड होगा. दूसरा कैप्सिड जो है वो एक प्रोटीन शीट है, प्रोटीन की कवरिंग है जो कि जेनेटिक मटेरियल को लॉस्ट होने से बचाएगी. और कुछ वायरसेस के अंदर एनवेलप प्रेजेंट होता है और कुछ में नहीं होता है. तो ये नेसेसरी नहीं है कि एनवेलप होगा. अब यहाँ पे ये जो वायरसेस होते हैं ये अगर हम अपना फर्स्ट ऑप्शन देखें तो हम इनको फिल्ट्रेबल वायरसेस भी कहते हैं. हम इनको फिल्ट्रेबल वायरसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया फिल्टर्स में से पास कर जाते हैं. तो अगर ये बैक्टीरियल फिल्टर्स में से पास कर रहे हैं इसलिए हम इनको फिल्ट्रेबल वायरसेस कहते हैं. और इनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी. तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो तो वायरसेस का करेक्टरिस्टिक है. अब दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास है कि अगर इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी आउटसाइड द होस्ट तो ये ग्रो करेंगे. ये गलत है. आउटसाइड होस्ट ये डेड हैं, ये ग्रो नहीं कर सकते. इनकी जो कैपेबिलिटी है ये सिर्फ तभी लिविंग होंगे, ये तभी मल्टीप्लाई करेंगे. हम इसके लिए चाहे मल्टीप्लाई वर्ड करें या हम ये कहें कि ये अपने रेप्लिकेट करके अपनी कॉपीज बनाएंगे या हम वर्ड यूज करेंगे कि ये रिप्रोड्यूस करेंगे, ये तभी पॉसिबल है अगर ये होस्ट सेल के अंदर जाएंगे और उसकी मशीनरी को यूज करेंगे. तो आउटसाइड द होस्ट सेल में ये ग्रो नहीं कर सकते. तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो वायरस का करेक्टरिस्टिक नहीं है. तो आउटसाइड होस्ट सेल, नो ग्रोथ. तो ये हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो बी ऑप्शन है
वो हमारा करेक्ट आंसर है। हम एक बारी सी ऑप्शन भी देखें कि इसमें म्यूटेशंस हो जाती हैं। ये यस, विद टाइम जो इसका न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि जो इनका जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो आरएनए हो और चाहे वो डीएनए हो, उसमें म्यूटेशंस होती हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो कोरोना वायरस है, जो बेसिक फॉर्म से आने के बाद वो अब काफी म्यूटेशंस उसमें आ चुकी हैं और नए वेरिएंट्स जो हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पे म्यूटेशंस पॉसिबल हैं, तो ये भी करेक्टरिस्टिक है वायरसेस का। और हम इनको, जो लास्ट ऑप्शन हमें दे रखी है, हम इनको प्रिजर्व कर सकते हैं एज क्रिस्टल्स, क्योंकि तब ये एज अ नॉन लिविंग ये एक्ट करेंगे। और जैसे ही हम इनको एक लिविंग बॉडी के अंदर, यानी होस्ट सेल के अंदर इनको इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वहां पे ये लिविंग हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन भी यस में आ जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन, जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे है, वो है आंसर ऑप्शन बी, कि ये आउटसाइड द होस्ट सेल ये ग्रो नहीं कर सकते हैं। चाहे इनको फेवरेबल कंडीशंस ही क्यों ना मिल जाएं, इनकी फेवरेबल कंडीशंस जो हैं ये सिर्फ होस्ट सेल के अंदर जाके ही होंगी, जहां पे ये उसकी मशीनरी को यूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।